तो इस पे क्या कहिएगा आप? राहुल गांधी जी ने बिहार के पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अपमानित करने का काम किया है। वो छोटी जात कह के पुकारते हैं और इन लोगों को अपमानित करते हैं। उन्हें इस बात को कहने में जरा भी शर्म नहीं आई कि इन्हीं पिछड़ा, अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति और जनजातियों के वोटों से कांग्रेस लंबे समय तक भारत में शासन किया था। और एक बात बता दूं कि जिनके वोटों से लंबे समय तक ये सरकार चलाते रहे, उन्हीं वर्गों का हमेशा इन लोगों ने शोषण किया। उनको हमेशा लाचार, बेबस और गुलाम बनाए रखने के लिए काम किया, न कि उनके उन्नति, उत्थान, शिक्षा में तरक्की, नौकरी और रोजगार के लिए काम किया। तो ये हमेशा, चूँकि ये वंशवाद पर आधारित, परिवारवाद पर आधारित और भ्रष्टाचार पर आधारित पार्टियां हैं, और उसी पार्टी के नेता राहुल जी हैं जिन्होंने बिहार में आकर ये छोट जात शब्दों से बिहार के पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और जनजातियों को पुकारा है। इस बात से उनकी सामंती मानसिकता का उजागर होता है। लेकिन संविधान, लोकसभा में संविधान लेकर चलते थे। सबसे ज़्यादा संविधान का अपमान करने वाले और सबसे ज़्यादा संविधान को नहीं मानने वाले यही लोग हैं जो ज़्यादा संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। जब इंदिरा जी थी, उस समय भारत का जो सबसे खूबसूरती भारतीय संविधान का लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास की थी, फिर 77 की सरकार ने उस लोकतंत्र को पुनः वापसी किया था। नहीं तो बिहार से, भारत से जो देश का जो संविधान की जो खूबसूरती, लोकतंत्र, उसे इंदिरा जी ने समाप्त कर दिया। और वो लोग संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, जो हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहे। आज भी हमेशा कानून को जो तोड़ने वाले लोग हैं, वही संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। राहुल जी, जो भारत के संविधान में कहीं छोट जात, नीच जात, उच्च जात नहीं लिखा गया है, कहीं इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं है। उन वर्गों के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति शब्दों का उल्लेख है, और उन्होंने संवैधानिक शब्दों का प्रयोग न करके असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किए हैं, जो उन्हें बिहार की जनता माफ करने वाली है। दलित एक प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष एक रविदास के बेटा को बना देने से रविदास का वोट कांग्रेस के झोली में चला जाए, ये सपना उनका कभी पूरा नहीं। चूँकि कांग्रेस ने हमेशा बाबू जगजीवन राम को भी अपमानित करने का काम किया, जो बाबू जगजीवन राम कांग्रेस का सेवा जीवन भर करते। बाबा साहब अम्बेडकर को भी कांग्रेस ने नहीं बख्शा। बाबा साहब अम्बेडकर को भी हमेशा प्रताड़ित करते रहे। बाबा साहब को चुनाव में हराने का काम किया कांग्रेस ने, पीठ में छोंड़ा भोंकने का काम किया। और कांग्रेस की करतूतों के वजह से, अड़ियल रवैयों की वजह से, सौतेलापन व्यवहार की वजह से भी बाबा साहब को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसलिए बिहार का अनुसूचित जाति, जनजाति कभी कांग्रेस को माफ़ नहीं करे। संशोधन बिल पास हो गया, तो वक्फ बिल पास हो गया। उसमें पार्टी जेडीयू ने सपोर्ट किया, गैर 3 मुस्लिम महिलाओं का एंट्री हुई। देखिए, हमारी पार्टी ने जो मुस्लिम समुदाय के लोगों की जो भावनाएं थी, जो उनके लिए आवश्यकताएं थी, जो वक्फ बिल के माध्यम से उनको सहूलियत दी जा सकती थी, वैसे प्रस्ताव को जेपीसी ने रखने का काम किया था, और उसको जेपीसी ने मंजूर भी किया था। और उसी का प्रतिफल है कि आज जो बिल पास हुआ है, हम शान से कह सकते हैं कि जो पसमादा मुसलमान जिसे इससे वंचित रखा गया था, वो अतीम बच्चों के लिए जो वक्फ बिल में इन लोगों ने वक्फ बोर्ड का जो निर्माण किया था, उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसा कभी नहीं किया कि यतीमों की सेवा हो, मुस्लिम महिलाओं की बात सुनी जाए, या पसमादा मुसलमानों के भी तरक्की और विकास की बात की जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। और जो उसमें मुट्ठी भर लोग थे, जो पावरफुल अपने आप को कहते थे, एक वक्त के माध्यम से
अपनी तिजोरी भरने का उन लोगों ने काम किया, लेकिन जिसके फायदे के लिए ये चीज़ें बनाएगी उस फायदे की पूर्ति नहीं हो सकी। तो अब सरकार की निगरानी में रहेगा, कितना आय व्यय होगा ये भी निगरानी में रहेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जिसके बारे में दुष्प्रचार किया जाता है कि अब मस्जिद नहीं रहेगा, तो अब ये नहीं रहेगा, तो ये मदरसे नहीं रहेंगे। एनडीए की सरकार में ही मदरसों को मान्यता मिली है बिहार में, और एनडीए की सरकार में भी समाज के तरक्की के लिए, विकास के लिए, शिक्षा में उन्नति के लिए, नौकरी और रोजगार के लिए अनेक तरह के काम हुए हैं। और सुशासन की सरकार आने के बाद ही सभी कब्रिस्तानों की घेराबंदी की कार्रवाई शुरू हुई और भारतीय जनता पार्टी भी इसमें शामिल है। लेकिन गैर मुस्लिम महिलाएं की उसमें एंट्री है, ये तो काफी- गैर मुस्लिम महिलाओं की एंट्री की बात नहीं है, पहले उस बिल को समझ लीजिए। ये पसमादा मुसलमान और मुस्लिम महिलाओं की उन्नति की बात इसमें कही गई है, लेकिन इन गैर मुस्लिम ऐसा कहीं इस बिल में नहीं।